ये बीजेपी प्रत्याशी विनोद भ्याना के समर्थकों की भीड़ है। इसमें जोश है, जुनून है, उमंग है, चाहत है। जरा अपने नेता पर न्यौछावर होने पर उतारू लोगों की इस भीड़ के मायने समझिए। ये भीड़ विनोद भ्याना का ऐसे स्वागत कर रही है जैसे चुनाव जीत लिया हो। जीत के बाद जो जोश और उत्साह किसी भीड़ में होता है वही इसमें है। दरअसल विनोद भ्याना आज पार्टी की टिकट लेकर हांसी पहुंचे थे। दिल्ली की तरफ से हांसी में एंट्री लेते ही गोकुल धाम के पास हजारों लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया और फिर ये काफिला शहर के बाजारों से गुजरा। भ्याना को लेकर हांसी की जनता का ये प्यार ही उन्हें जीत की तरफ लेकर जाता है। लोगों का ये हुजूम बता रहा है कि उन्होंने अपना फैसला दे दिया है, फैसला चुनाव से पहले ही। विनोद भ्याना ने आज जो लकीर खींच दी उसे चुनाव तक पार कर पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा रहेगा। विनोद भ्याना का काफिला जहां से भी गुजरा, लोगों की भीड़ उनके स्वागत के लिए उमड़ी थी। चौक चौराहों पर लोग घंटों उनका इंतजार करते रहे। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि विनोद भ्याना को राजनीति का बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है। हांसी विधानसभा क्षेत्र में उनके मुकाबले का खिलाड़ी अभी तक किसी पार्टी में नहीं है। उनके पीछे चल रही ये भीड़ उनकी ताकत को बयां करती है। दरअसल विनोद भ्याना का जलवा ही कुछ ऐसा है। बीजेपी ने भी पूरे सर्वे करवाकर लगातार दूसरी बार उन्हें टिकट थमाई थी। वे पंजाबी समाज से आते हैं, लेकिन पकड़ और मजबूती छत्तीस बिरादरी में। जो जलवा शहर में उससे ज्यादा गांव में। कुल मिलाकर आज शहर में सिर्फ विनोद भ्याना के चर्चे थे। चर्चे जीत के, ताकत के, भीड़ के और वोट के भी। भाई ये फिएट आ गई ओल्ड मॉडल, बहुत दिन में दिखी थी। गाड़ी कितने काट के ले आए हो? गाड़ी यो भाई काट के ले आया। इंदौर से आई है सर गाड़ी, इंदौर से स्पेशल। कागज पत्र है कि नहीं इसके? पुरानी सब कुछ है जी, सब कुछ पूरा है जी इसका, सब कुछ। भाई जिसने नहीं देखी हो देख लो। फिएट भी चाले है या पहले आती थी गाड़ी। और आज विनोद भ्याना की रैली में जो है ना, रैली कह लो उसको, क्योंकि वो टिकट लेके आ रहे हैं। एमपी का नंबर है इसका, मतलब मध्य प्रदेश से। जाम लग गया भाई, पीछे जाम लग गया। जरूर जी जरूर आगे जा रही है जी। तुम आगे छोटे पीछे छोटे या चलो। कैसे भाई साहब? ये कुर्ता देख लो, साहिल भ्याना है, विनोद भ्याना जी के बेटे हैं। निचोड़ सकते, इतना पसीना आ रहा है। देखो, मेहनत करने का टाइम है तो मेहनत करनी भी चाहिए। मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत की वजह से पसीना निकल रहा है और पसीने का फल जरूर जनता देगी। मैं तो लोगों से 2-3 सवाल ऐसे टिपिकल से करता हूँ, आपको पता है। मैं पूछ रहा था भाई, कांग्रेस में ऐसा कौन सा खिलाड़ी आए जिससे मजा आ जाए चुनाव का? कोई ऐसी कोई चॉइस है? नहीं, मैं तो आप लोगों से पूछता हूँ कि आप बता दो कि ये आएगा तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा। मेरे को लगता है कि मजा आराम से, चाहे 44 में से कोई भी आ जाए। ये जनता का इतना आशीर्वाद है कि 44 में से कोई भी आ जाए। 44 के 45 हो गए, आम आदमी पार्टी भी घुस गई बीच में, तो शायद वो 45 के 50 भी हो गए हो। देखो, कांग्रेस का स्टैंड 0 हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस कहीं भी जीतती दिखाई नहीं दे रही हांसी विधानसभा क्षेत्र में। इसीलिए इनको गठबंधन की तरफ जाना पड़ रहा है। इनको दिख रहा है कि भाई हम अकेले नहीं जीत पाएंगे, हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे भारतीय जनता पार्टी से, तो इसलिए इनको गठबंधन करना पड़ रहा है पूरे हरियाणा में। तो यही स्थिति इनकी हांसी में है कि इनको गठबंधन करके चुनाव लड़ना पड़ रहा है। नहीं तो कहने को तो 44 कैंडिडेट हैं, लेकिन लड़ने जो फाइट दे सके ऐसा कोई भी नहीं। फाइट देने वाला नहीं है, कैंडिडेट कहने को है। और पीछे काफिला आ रहा है विनोद भ्याना का। पूरे दूर से तस्वीरें आप देखेंगे तो दिखाई देंगी तस्वीरें। विनोद भ्याना शायद पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विनोद भ्याना का जो काफिला है वो यहाँ पहुंच गया है, टिकट लेकर आए हैं। और हांसी विधानसभा क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोग जो है इनका इंतजार कर रहे थे। और नवीन ठाकुर को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग के नेता बीजेपी के, वो विनोद भ्याना को पेड़े खिला रहे हैं। विनोद सैनी को भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं, सैनी समाज से आते हैं। और विनोद भ्याना के नारे यहाँ पर जमकर लग रहे हैं। बहुत जबरदस्त भीड़ है। सर्वेश जी, ये हांसी की जनता का प्यार है और ये प्यार आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा है। और उसी कड़ी में आज भी जितना हजूम उमड़ के आया है, इससे ये लगता है कि हांसी हल्का ने एक तरफा फैसला कर दिया और भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भीड़ लोगों को दिखती है कि शहर की भीड़ ज्यादा है, कोई कहता गाँव की ज्यादा है, कम। शहर का और देहात बराबर आशीर्वाद मिल रहा है। एक सवाल आपसे भी, लोगों से भी मैं कर रहा था कि कांग्रेस में कौन सा प्रत्याशी आ जाए जिससे टक्कर मजा आ जाए? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई ऐसा प्रत्याशी हो जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत है विनोद भ्याना से। नीचे चावड़ा जी, हाँ जी, पूरी भीड़ है, जलवा पूरा है। आप भी गर्मी में जो पसीने पसीने हो रहे हो? बस अब जुट गए हैं। जिस दिन जीतेंगे भ्याना साहब, उस दिन पसीना सूख जाएगा अपना आप। अच्छा, पसीना उस दिन सूखेगा जिस दिन जीत जाएंगे। बस। माहौल कैसा दिखते हैं? माहौल तो आपको दिख रहा है, लाइन मुकती नहीं, आगे से नीचे पीछे जाना आधे घंटे में पहुंचेगा आदमी। 50 से ऊपर सीट आएंगे, मैं बता देता हूँ। झूठ बोलते नहीं, 75-80 का नारा देते नहीं। 50 से ऊपर सीट आएंगे, आप देख लेना। और हांसी हल्के से विनोद भ्याना की सबसे ज्यादा लीड होगी।
ये आप देख रहे हैं अब यहाँ पर कितनी भीड़ है लोगों। भाई साहब 50 से ऊपर का बता रहे हैं। प्रणाम सर। सबसे पहले तो अपने एकमत पोस्ट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार सर्वेश जी, और हमारे हाँसी के विधायक जी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। सभी यहाँ गांव के और शहर के सभी वर्कर, सपोर्टर, वोटर सभी आए हुए हैं। समर्थक कह रहे थे हैट्रिक लगाएंगे, बैनर सब लगवा दोगे? हैट्रिक ही है भाई साहब, हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ आज एक कारवां बनता चल रहा है, और क्या बनेगा। सभी गाँव और शहर एकजुट होकर मदद कर रहे हैं। नरेंद्र भैणा भी यहाँ पे हैं, इनकी शक्ल से आप काम से परिचित हो, हैट्रिक लग जाएगी? लग जाएगी पूरा 100%, बिल्कुल लगेगी। कैसे लगाओगे? इतना जब अपार जन समूह का समर्थन मिल रहा है, इतने भारी लोग अपनी इच्छा से लोग लगे हुए हैं। क्यों साहब, भैणा साहब की पब्लिक साहब, हैट्रिक लगेगी नहीं लगेगी? 100% लगेगी भाई साहब। अब माहौल आज ही दिख रहा है अपने को तो, और कोई शक ही नहीं है इस बात में। 100% लगाएंगे भाई, माहौल कह रहे दिख रहा है। गाड़ियों की दिखाओ जरा पीछे। युवा नेता हमारे, हाँ सबसे कर लेते हैं। दयानंद भैणा भी यहाँ पर है। भैणा साहब माहौल क्या है? बहुत अच्छा है। इससे हमारे लिए खुशी की बात क्या है, हाँसी हल्के के लिए। वो कह रहे थे कहते हैट्रिक लगवा देंगे विनोद भैणा की, 2 बार तो बनी, तीसरी बार। इसमें कोई शक की बात है क्या? कहीं शक दिखता है आपको? बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है, पब्लिक बता रही है, मैं क्या बता रहा हूँ, पब्लिक बता रही है। बहुत बढ़िया माहौल है, एक तरफा माहौल है, कोई है ही नहीं सामने, टक्कर में नहीं है। पीछे झंडे निकल के आ गए हैं, झंडे निकलने शुरू हो गए हैं, काफिला जो है पीछे से आ रहा है। जस्सी मक्कड़ मेरे साथ हैं। जस्सी भाई माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है, एक तरफा बीजेपी का लहर है पूरे हरियाणा के अंदर में, हाँसी के अंदर तो है ही है। ये मक्कड़ भी भैणा भैणा करने लग गए। ये तो है जी, देखो 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं भैणा साहब। 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। पीछे भी भाइयों का टोल आ रहा है, युवा बहुत आ रहे हैं। ये देखो युवा, हजारों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी है। मैं अभी वहीं से आया हूँ, बस अभी 1 ही मिनट हुआ मेरे को आए। हजारों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं। इतनी विशाल गाड़ियों का काफिला हाँसी के अंदर में कोई और खड़ा नहीं कर सकता। माहौल किस तरह का? आप तो शहर के बीच में हो, सिटी हार्ट। पूरे हरियाणा में बीजेपी की लहर है, और बहुत ही भारी मतों से हाँसी से जीतेंगे विनोद भैणा जी, और दोबारा सरकार नायब सैनी जी बनाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। अच्छा, लोग पूछ रहे थे भाई साहब, कहते हैट्रिक लगा देंगे क्या? 100% हैट्रिक, हाँसी में भी और हरियाणा में भी। अच्छा हाँ जी, बिल्कुल दोनों का। बिल्कुल। अनाज मंडी से विनोद भैणा कंटिन्यू MLA बनेंगे जी, और हाँसी हल्के के लिए बढ़िया से बढ़िया आदमी है हमारे लिए। तो बीजेपी की सरकार में नायब सैनी जी CM है, और विनोद भैणा MLA बनेंगे। कई लोगों से पूछ रहा था मक्कड़ साहब, भाई कांग्रेस में कौन सा ऐसा खिलाड़ी आए तो मजा आ जाए, टक्कर जैसे जबरदस्त हो जाए? मैं तो ऐसा नहीं समझता हाँसी के अंदर में कोई ऐसा खिलाड़ी है कि जिसमें कोई भी मुकाबला हो पाए। एक तरफा इलेक्शन में कोई है ही नहीं जी। आप विशाल समुदाय देख लो, गाड़ियों का काफिला देख लो, पक्का 100% बीजेपी कह रहे कोई टक्कर मारो जमाना जब्त है। हाँ बिल्कुल, भैणा साहब की जीत निश्चित है, बिल्कुल एकदम। सारे पत्रा ले घूम रहे हैं, सारे जीत बता रहे हैं। जीत है बिल्कुल, एक तरफा जीत है जी, एक तरफा जीत है। टकराल साहब फंस के जाम में। देखिए कितनी 500 गाड़ी है, आप गिनती कर लेना, 500 से कम हो तो मेरी जिम्मेवारी। 950 बता रहे लोग को, 1200 बता रहा, 500 पे आ गए। मैं जो झूठ नहीं मारते, मेरे नेचर नहीं है झूठ मारने का, सच्ची बातें करते हैं। माहौल क्या है? माहौल 25,000 वोटों से जीतेंगे आराम से, बहुत बढ़िया वोटों से जीतेंगे। वोट घटा दिए, को 40 बता रहा था पीछे मेरे को। ना मैं झूठ नहीं मारता, आपको एक बात बता दी मैंने, आप मेरी बात में फर्क नहीं आएगा आपको कभी भी। फर्क नहीं आएगा भाई, 25,000 से बता रहे हैं, फर्क नहीं आएगा भाई साहब, आएगा फर्क। पूर्व चेयरमैन है राजपाल यादव है, राजेश लांबा यहाँ पर हैं, समाज सेवी हैं। और राजेश भाई, विनोद भैणा का इंतजार हो रहा है। विनोद भैणा वैसे तो यहीं थे, टिकट लेके आ रहे हैं, बता रहे हैं। कैसे देखते हो? हालांकि कांग्रेस की टिकटें नहीं आई अभी। विनिंग कैंडिडेट हैं जी, और हमारा तो 4 पीढ़ियों का साथ है। मेरा पोता है अंगद लांबा, वो अब आ जाएगा 2 दिन में, वो भी साथ आएगा, 5वीं पीढ़ी का भी साथ होएगा। 5 पीढ़ियों का साथ जो है विनोद भैणा के साथ है। फिर ऐसा साथ होगा तो फिर दिक्कत किस बात की है? राव साहब, जलवा तो पूरा दिखा रखा है। सर्वे जी, जलवा कहाँ है? जलवा तो देखना अब थोड़ी देर बाद कि हम भैणा साहब को टिकट मिली, उनके स्वागत में इतने लोग पता लगते ही टिकट लेके आ रहे, तो जूम उमड़ के आ गया पूरी हाँसी का। और ये सिर्फ ट्रेलर होगा, 11 तारीख को नॉमिनेशन होगा, उस दिन पूरी हाँसी से, आधी हाँसी से ज़्यादा लोग हैं हमारी सड़कों पे होंगे। लोगों को समझ नहीं आ रहा भाई, शहर के लोग भी, कोई कहता शहर के लोग ज़्यादा है, कोई कहता गाँव के लोग ज़्यादा है, मतलब दोनों हैं। यहाँ मेरे सामने चारों तरफ घुमाओ, यहाँ पूरा शहर खड़ा है, और पूरे शहर की करीम खड़ी है। और जिस बरादरी को लेके बात है, आप कहना चाहते हो भैणा साहब जिस बरादरी से बिलोंग करते, सबसे ज़्यादा हाजिरी आज उन्हीं की है, क्योंकि उनके पास सभी के पास गाड़ी, सभी का। तो कहना कुछ नहीं चाह रहा, मैं तो कंफ्यूज था अभी, कौन ज़्यादा है? मतलब सारे ज़्यादा हैं, सारे ज़्यादा हैं। मतलब कि अब ये देखो, पूरा का पूरा शहर निकल के 3 किलोमीटर गोकुल धाम पे आ गया, शहर निकल के स्वागत में। तो फिर आने वाला चुनाव तो हमारे लिए बड़ा आसान है।
अच्छा, ठकराल साहब आ गया, जस्ट ठकराल है, बीजेपी के नेता हैं। अच्छा, इंतजार हो रहा था, कई लोग कह रहे थे ठकराल साहब आ रहे हैं। माहौल कैसा है बीजेपी को लेके? बीजेपी बहुत अच्छा माहौल है, सरकार बनाएगी, 100% बनाएगी। अस्सी में क्या सीन? जीतेंगे। सारे हरियाणा में बहुत अच्छा माहौल है, मोदी जी की, खट्टर जी की, नायब जी की, सभी की लहर चल रही है। हरियाणा का तो फिर देख लेंगे, 80 का कर लेते हैं आज तो बातचीत। जीतेंगे 80। वजह क्या रहेगी, कैसे जीतेंगे? जो भाजपा ने काम किए हैं, मोदी सरकार ने, खट्टर सरकार ने, नायब सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, उनके कारण हम जीतेंगे। डिपो होल्डर एसोसिएशन के प्रधान भी हैं धोनी चंद सीजा। सीजा जी, माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया माहौल है जी, ब्याणा साहब को जिताएंगे जी, और ब्याणा साहब के साथ है। ले लेंगे। कुलवीर अहलावत भी आए हैं। वोट हिसार शिफ्ट करा लिया कि हंसी है? हंसी है। अच्छा, वोट हो रहे हैं, पूरे पार्षद भी रहे हैं, जबरदस्त जो है ना इनकी पकड़ रहती है राजनीति पे। माहौल किस तरह का? बहुत बढ़िया है, ब्याणा साहब को जिताएंगे। अच्छा, क्यों भाई साहब? माहौल बहुत अच्छा है। किसका है? विनोद ब्याणा का, बीजेपी का। कैंडिडेट तो आया नहीं, राव साहब अभी कोई। कांग्रेस का कैंडिडेट है, हमारे कैंडिडेट को टिकट मिल गई और टीम हम फाइनल में है। मुकाबले में कोई आए, हमें उस किसी से कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। एक तरफा चुनाव चलेगा, एक तरफा आखिरी तक यही माहौल रहेगा। आशीष भाई, आप तो परख रखते हो चीजों की, फाइनल में कौन किसका मुकाबला किससे हो सकता है? कोई मुकाबला नहीं जी, विनोद ब्याणा जी हाँसी से जीतेंगे। ऐलान नहीं कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। कांग्रेस को अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज है कांग्रेस जो है ना, टिकटें दे नहीं दे, कब दे, कैसे दे। वो तो देखो पार्टियों का मंथन चलता रहता है, 2 दिन आगे पीछे सबकी आनी है, लेकिन हाँसी में माहौल विनोद ब्याणा जी का है। मजा किसमें आओ ठकराल साहब, मुकाबला किससे आप देखते हो? भी उसको टिकट मिल जाए कांग्रेस में, फलाने आदमी को, तो मजा आ जाए। किसी ने मिल जाए, कोई चक्कर ही नहीं, कोई टक्कर ही नहीं। गाड़ियाँ उरारी में रास्ता दे देना, किसी के पैर पे टायर नहीं चढ़ जाए। कहाँ से आए भाई साहब? मामनपुरा से जी। मामनपुरा में क्या ढंग है? मामनपुरा में 15 गाड़ी आ रही है जी। हाँ जी, फुल माहौल है। आप कहाँ से? मामनपुरा से जी। मामनपुरा आप भाई का खड़ा जी। हाँ बिल्कुल, 15 गाड़ी आ रही है जी। शहर में ज्यादा वोट देंगे, गाँव वाले ज्यादा देंगे। कंपटीशन हो गया जी, कंपटीशन हो रहा है। शहर से ज्यादा देंगे। बुढ़ानी साहब भी आ गए हैं, कंपटीशन बता रहे हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है, और देखो ब्याणा साहब की एक तरफा जीत है और 100% जीत है, मैं तो ये कहता हूँ। ये तो कहते कंपटीशन हो गया गांव का शहर का। नहीं, वो ऐसे कंपटीशन दोनों मिलके ही तो लड़ेंगे इकट्ठे, और क्या। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है, और आप देखना भगवान ने चाहा तो 50,000 वोटों से जीतेंगे हम यहाँ। माहौल बहुत बढ़िया, एक बार भीड़ दिखा दो। ये तो अभी आने वाले हैं, इसलिए इंतजार में खड़े हैं, गाड़ियों की लाइन है। थोड़ी देर के बाद जैसे काफिला आएगा फिर आपको लाइव दिखाएंगे। एमसी साहब हैं, बलवान एमसी भी आ गए। माहौल किस तरह का वार्डों में? बहुत बढ़िया माहौल है जी। इसका विनोद ब्याणा जी का पूछना पड़ता है ना भाई, कई बार किसी और का बता दे ना, और किसी का है ही नहीं। विनोद ब्याणा का फुल माहौल है। पूछ रहा था भी मुकाबला किससे हो तो मजा आ जाए। फिर माना तो कोई मुकाबला में दिखने तो कौन लाग रहा जी, तो बता दो यार। है कौन को दिखने कौन लाग रहा है भाई साहब? मुकाबला तो कांग्रेस तो ज्यादा मजा होगा, और तो कोई है ही को नहीं। कांग्रेस से तो है ही। कांग्रेस में कौन सा कैंडिडेट आओ तो मुकाबला पड़ता? आ जाओ, सारा ना पटक लेंगे। सब नीचे है ब्याणा साहब से। हाँ जी, कोई भी आ जाओ। गर्मी बहुत है, गर्मी में जीतेंगे, और के ठंडा पड़े तो जीतेंगे को नहीं है भाई साहब। ब्याणा जिस दिन भी रोड शो निकाला उस दिन घाम पड़ जाए है। हाँ बहुत बढ़िया, घाम क्यों पड़ा जी? तपस्या ले रहे जी। हाँ, भक्ता की भी और विनोद ब्याणा जी की भी तपस्या है। हाँ जी, सरपंच राजीव नगर से। बहुत बढ़िया माहौल है जी, शहर से आगे गांव है। हाँ बिल्कुल, शहर को एक बार नज़दीक भी कौन लगना थे जी गांव वाले। एक तो सबसे पहली बात तो ये है ब्याणा साहब की, चीज रात को 2 बजे आके ना दरवाजा खड़का दो, फोन कर दो। काम करवाए हैं ब्याणा साहब ने। कहाँ करवाए हैं? 80 में खूब काम करवा दिए, गांव में तो इतने करवा दिए अंत भी नहीं आगे। प्रेमनगर का काम आपका? प्रेमनगर का काम बताओ, कौन सा काम? नाले बनने लाग रहे, सीवर बिछवा दिए, टूटी लुआ दी, बाथरूम बनवा दिए, और क्या करेगा। ईब गमे भी पक्के करवाने लाग रहे, खेत्या के गमे। और क्या आजो भाई साहब, गर्मी बहुत है आज सर। बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। माहौल किसका है? देखिए, अगर मैं यहाँ पहुँच गया हूँ तो मेरे मुताबिक हादसे में बीजेपी से ज़्यादा किसी का माहौल नहीं, ये 100%। अगर आप नहीं पहुँचते तो फिर किसका होता? मेरे मुताबिक घर बैठे तभी में मेरे बीजेपी का, क्योंकि एक्चुअली आज मेरे को स्पेशल इनवाइट मिला तो स्पेशल मैं हाजिर हूँ। क्या बात कर रहे हो, एज ए मैं बीजेपी का बहुत कट्टर वोट हूँ, और आपको तो ये चीज़ का एहसास ही होगा, मेरी खोपड़ी से लग रहा होगा कि मैं बीजेपी। खोपड़ी में तो कहीं लिख रखा बीजेपी, भाई बीजेपी लिखा नहीं है देखो कहीं भी। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, मैं
हर किसी को कहता हूँ, एक ऐसा शख्स बनो कि वोट किसी को भी दो, लेकिन पार्टी मत बदलो। पार्टी मत बदलो, क्योंकि पार्टी बदलने से अपना जमीर खत्म होता है। अगर वोट बीजेपी को देते हो ना, तो बीजेपी में कट्टर रहो, चाहे वो हारे या जीते। एनी डन पर्सन, मेरा राय। मैं लोगों से पूछ रहा था, आपसे पूछ लेता हूँ, ये कह रहे थे मुकाबला तो बीजेपी कांग्रेस का है, कांग्रेस में कौन सा खिलाड़ी आए तो मजा आ जाए मुकाबले का? देखिए, कांग्रेस के अंदर से जो चीज हासी चूज कर है ना, अभी हासी को डिसाइड ही नहीं है कि कांग्रेस को कौन सा कैंडिडेट बेटर है, क्योंकि सारे मैदान में है। मेरे मुताबिक मैं कह रहा हूँ, जहाँ तक लोगों का माइंड कह रहा है कि मकड़ साहब को खट्टर जो टिकट मिलेगी ना, मकड़ साहब को मिलेगी। जहाँ तक अगर मुकाबला हो गया तो फिर कौन भारी रहेगा, कौन भारी रहता है? किसका मुकाबला? भ्याणा साहब भारी रहेंगे। मुकाबला होगा तो भ्याणा साहब भारी रहेंगे और 100% रहेंगे। और मैं हौसले से कह रहा हूँ, ज़्यादा तो मुझे झूठ बोलना नहीं आता। आपको आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, यहीं खड़ा मिलूंगा। पैसे से और किसी चीज़ से टूटने से कोई नहीं। अगर आपका वोट कट्टर बीजेपी है तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। ये मैच इस्तेदा होगा। पटका तो पूरा पटका तो डाल रखा था। बढ़िया जी, बढ़िया। और ठीक है जी, यूँ सोच लो बीजेपी एक तरफा है जी। हाँ जी, बिल्कुल 100%, क्योंकि बीजेपी ने काम ही इतने करवाए जी कि भाई और कोई सरकार नहीं करवा सकती। बिना खर्ची पर्ची, तो एक तो इसमें नौकरी इतने लगाए जी कि भाई आज तक कांग्रेस सरकार में जिसके पास जमीन बेच के ना, जब तो वो नौकरी देख रहा हूँ, विनोद बैणा जिस भी गांव में जाते हैं ना, एक लिस्ट ले लेते हैं पूरी, भाई थारे गांव में कितने लगे हैं, लोग किलकी मार के बताए थे इतने लगे, बिना पर्ची बिना खर्ची। इसका फायदा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है जी, इस चीज़ का फायदा बहुत मिल रहा है जी इस चीज़ का। ताकि इससे है ना कि भाई वोटर पे भी थोड़ी सपोर्ट मिलती है। अगर हम ये जैसे भ्याणा साहब बताते हैं भाई आपके गाँव में कितने लगे हैं, तो हम खुद खुल के कहते हैं, जिसमें और तो कहीं क्या कहेंगे जी। मेरा छोटा भाई भी जो लगा, उसका भी मेरे को छोटा भाई भी लगा। सरपंच साहब का राम पटका पुटका पैर लिया। कहाँ से आए हो? उमरा से जी। उमरा में क्या ढंग है? बढ़िया है। किसका बढ़िया है? 36 बिरादरी भ्याणा साहब के साथ है। नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सैनी है, पिछड़ा वर्ग के नेता हैं नवीन ठाकुर है। ठाकुर साहब, एक प्रतिक्रिया, ये रोज लंबे जाम लगवाते हो, शहर जाम कर देते हो, क्या दिखाना चाह रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। विनोद भ्याणा जी टिकट लेके आए हैं, उनकी खुशी के अंदर है, और हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए अपनी ताकत दिखाता है। जाम वाली कोई बात नहीं है। प्रधान जी, माहौल कैसा है? माहौल एकदम बढ़िया। आप देख रहे हो, हजारों की तादाद में गाड़ी आई हुई है, और सभी स्वागत के लिए, विधायक जी टिकट लेके आ रहे हैं, सभी स्वागत के लिए खड़े हैं। बहुत बड़ा काफिला है। वो कोई कह रहा था 950 गाड़ी, को कहता 1200 गाड़ी है। गिनती कौन करेगा इसकी? गिनती का आप देखो ना, दूर तक लाइनों में दूर करो, देखो 1 to 1 करो सारी गाड़ियाँ। 1200 ज्यादा है, जनता का प्यार है भाई साहब, 1200 ज्यादा है। अब 1 to 1 करो सारी गाड़ियों की जी। यूँ पता नहीं लग रहा विनोद भ्याणा कौन सी गाड़ी में है। वो बात सब पता चलेगा, चिंता ना करो। भ्याणा साहब आगे आएंगे, सब दिखेंगे। आइए आप 1 to 1 करो सारी गाड़ियाँ की। आप विधायक के प्रति लोगों में प्यार है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार है लोगों का। रिंकू सैनी भी यहाँ पर है, बीजेपी के नेता है। रिंकू भाई, भीड़ बहुत है, माहौल किस तरह का हंसी में? माहौल एक तरफा माहौल विनोद भ्याणा जी का, भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, और अब तीसरी बार सरकार बनने के लिए जा रही है। कैसे बनेगी? मतलब ऐसा क्या किया विनोद भ्याणा ने, मतलब काम क्या किया है? ऐसा जनता में उत्साही बहुत ज़्यादा है। विनोद भ्याणा ने जो स्वभाव है इनका, बड़ा अच्छा स्वभाव है। लोग मिलनसार है, लोग अपना दुख सुख का साथी मानते हैं। जहाँ भी जाते हैं कोई निराश नहीं जाता। आम जन की आवाज़ है।